हेलो दोस्तों, हाई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये टीजीटी साइंस होती है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने पर, जब हाइड्रोजन एटम के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने पर इलेक्ट्रॉन के, किसके? इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर, जो उसके संभव एनर्जी लेवल जो हैं, तथा उनके संगत फलन साई प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनके संगत फलन साई प्राप्त होते हैं। देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को भी बताया जा सकता है। यह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। ठीक दोस्तों, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें इलेक्ट्रॉन के जो संभव ऊर्जा स्तर है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को दर्शाती है और ये क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। ठीक, देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जहां एक्स वाई जेड निर्देशांक है। ठीक दोस्तों, एक्स वाई जेड क्या हमारे निर्देशांक। एम है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां हमारा डेल्टा क्या है? लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन
डेल्टा बराबर होगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। इसे कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। और ई जो होती है हमारी होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, देखो तरंग फलन या वेव फंक्शन साई का कोई भौतिक महत्व नहीं होता। तरंग फलन साई का महत्व नहीं होता। साई हमें परमाणु कक्षक को निरूपित करता है, ठीक है दोस्तों। साई का कोई भौतिक महत्व तो नहीं होता, लेकिन ये परमाणु कक्षक को निरूपित करता है। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की दिशा को बताता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को दिखाता है। कहाँ इलेक्ट्रॉन किस दिशा में, साई। लेकिन इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता। जो हमारा वेव फंक्शन साई होता है, जो वेव फंक्शन साई होता है, इसका कोई भौतिक महत्व तो नहीं होता, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की दिशा को दिखाता है और परमाणु कक्षक को निरूपित करता है। ठीक दोस्तों, ये होने के बाद साई स्क्वायर, देखो साई स्क्वायर का क्या रोल है। इसका महत्व होता है, इसका महत्व होता है। क्या बताता है? फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बारे में बताता है। दूसरा, यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है। देखो, इसका तो महत्व बहुत है साई स्क्वायर का। इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बताएगा और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को भी यह दर्शाता है, यह बताता है। ठीक है, साई स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन खत्म हो चुका है। इसका जो मेन पॉइंट थे हमने वो देख लिए हैं। देखो टीजीटी का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, सही है, कभी भी डेट आ सकती है एग्ज़ाम की। आप लग जाइए, जी तोड़ मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, जितना हमसे होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और हमारा यूपी टीजीटी साइंस का जो केमिस्ट्री क्लास चल रही है वो सभी के लिए फ्री क्लास है, फुल सिलेबस होगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।